मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ हम लोग चले गए थे शाम के टाइम मार्केटिंग करने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग परी को मॉल के बाहर जो गाड़ी रहता है ना, उस पे चढ़ाए थे, क्योंकि जहाँ बच्चे देखते हैं ना झूला गाड़ी ये सब ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करने लगते हैं। फिर आपका कोई काम नहीं होगा जब तक उनको आप फुसला ना लो। और उसके बाद यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन पहले की वीडियो, जब हम लोग गया में थे, नहीं 2 दिन 3 दिन 3 दिन पहले की वीडियो है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे कृष्ण जी के लिए झूला पसंद करने के लिए गए थे। मैं अपने लिए नहीं, मेरी घर जो बुआ आई थी उनके लिए, क्योंकि वो ना कृष्ण जन्माष्टमी मतलब कृष्ण जी को बैठाई भी है लड्डू गोपाल को। तो ये जो दिखा रहे थे ना, ये बहुत सिंपल सा छोटू सा था, बहुत प्यारा सा था। इसका प्राइस ना 150 बता रहे थे। तो फिर उन्हीं सब में से एक पसंद की थी फुआ ने। और फिर लड्डू गोपाल के लिए कुछ कुछ ड्रेस सब लिया था। मेरा भी वही सब देख के ना बहुत ज़्यादा मन करने लगा था कि काश मेरे पास भी रहता लड्डू गोपाल, तो मैं भी सब कुछ शौक से अपने लेती, उनको सजाती। लेकिन भगवान की जब इच्छा होती है तो ही सब कुछ होता है। तो देखते लड्डू गोपाल कब तक मेरे घर आते। फिर हम लोग को शाम हो गया, हम लोग बाहर से ही चाट खा के आए थे। चाट खाए थे, गोलगप्पा खाए थे, गुपचुप खाए थे, क्योंकि परी जाए और फिर गुपचुप ना खाए ऐसा हो नहीं सकता। और मैं बुआ बैठी हुई थी पापा के पास, बातचीत हो रहा था बरामदा में। तब तक मैंने इधर अपना जो काम मेरा था ना किचन का, वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि रात के टाइम अगर काम कंप्लीट करके सोते हो ना, तो सुबह आपको ना मतलब हड़बड़ी नहीं रहती किसी चीज़ की। तो यहाँ पे सारे बर्तन ही मैंने धो के पलट के रख दिया था, क्योंकि पानी अच्छे तरीके से नीचे यहाँ जो पानी इसमें होता है ना बर्तन वो गड़ जाता है ना, उसके बाद ही मैं रखती हूँ। और उसके बाद बेसिंग ना, सारे बर्तन धोने के बाद मैं सबसे पहले बेसिंग को धो लेती हूँ। बेसिंग ना गंदा नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे रोटी जो मैंने बनाया था, तो बर्तन गिरता है, सब्जी बनाया था तो सब्जी का जो थोड़ा बहुत होता है ना, वो सारा ना नीचे गिरा हुआ था। तो फिर मैंने चूल्हा जो होता है ना, चूल्हा का जो चूल्हा हम लोग उसको बोलते हैं, उसको मैंने हटाया और फिर गैस को अच्छे तरीके से पोंछा। और उसके बाद मैं गैस के नीचे पूरा पोंछ दी साफ से। और टाइल्स को नीचे ना बर्तन सब जो गिरा हुआ था ना, वो सब मैंने साफ़ सुथरा कर दिया। सारा कुछ करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई खाना लेके अपने लिए और बुआ के लिए। तो 2 थाली मैंने यहाँ लगाया था और परी एक थाली में, मेरे थाली में पहले से ही बैठ के खा रही थी। क्या होता है ना, बच्चे अगर खाने वाला ना हो और बच्चे को अगर खाते देखते हो ना, तो माँ के अंदर जो खुशी होती है ना, खुशी जो देख के होती है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। वो एक माँ ही समझ सकती है कि बच्चे को खाते देख के कितना अच्छा लगता है। लगता है जैसे कि मेरा बच्चा थोड़ा और खा ले, थोड़ा और खा ले, ऐसा चलता है माँ के मन में। तो एक मिठाई वो खाई थी। और मैं यहाँ पे बनाई थी रोटी और फिर आलू की भुजिया। और सुबह में कटहल की सब्जी था ही, और आम मैंने दे दिया था और फिर मिठाई। तो हम और बुआ दोनों बैठ के मिल के बातचीत करते करते खा लिए। और कोई जब आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है घर में, मतलब बातचीत करते मिलजुल के करते ना, टाइम ही नहीं पता चलता। और फिर अकेले रहते रहते मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर सुबह हुआ, सुबह सुबह बुआ को जाना था। तो यहाँ पे बुआ नहा धोआ के हो चुकी है रेडी, तो यहाँ पे जा रही है। तो जाने टाइम परी बहुत रो रही थी, मैं भी जाऊँगी मैं भी जाऊँगी, क्योंकि नाना भी जा रहे थे पहुँचाने के लिए, इसीलिए परी बहुत रो रही थी। तो यहाँ पे परी ना जाने के लिए जिद कर रही थी। तो बुआ ना, परी की नानी हुई, तो नानी बहुत समझा रही थी कि मैं फिर आ जाऊँगी, मैं फिर आ जाऊँगी, जल्दी आ जाऊँगी। तो परी को बहुत समझाया, रोते रोते मैं इसको अंदर लेके आई। और उसके बाद फिर बुआ के जाने के बाद सुबह मैंने बनाया था आलू गोभी की सब्ज़ी और फिर कचौड़ी और चाय। चाय के बिना ना मेरा कचौड़ी अधूरा होता है। मुझे ना चाय के साथ पूरियाँ खाना बहुत पसंद है। आप लोग को पसंद है या नहीं पसंद है, आप लोग बताना कितने लोग को पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी वीडियो आजकल देखना कैसा लग रहा है, आप लोग ये भी ज़रूर कमेंट करना। क्योंकि ना ये जो नया आईडी मैंने बनाया है ना, इसमें डेली रेगुलर मैं रहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं गैप नहीं करने की कोशिश कर रही कि 1-2 दिन ना गैप हो ही जा रहा है, उसके लिए सॉरी है, बहुत बहुत सॉरी है। फिर मैं परी दोनों मिल के बैठ के खाना खाएं। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे किचन में। तो पूड़ी बनाने के बाद यहाँ पे मेरा किचन में सब्जी रात के लिए जो था ना, पापा चले जाते हैं ना, तो कभी कभी होता है ना, मैं दिन में ही बना के रख लेती हूँ, ताकि रात में ना बनाना पड़े। और फिर रात में गरम कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ और खाना पीना खा के हम लोग भी रेस्ट ही करने लगे थे, मैं और परी। तो ये ना
3 बजे की वीडियो है, 3 से 4 बजे की वीडियो है। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बना लिया है। अब गरमा-गरम रोटी बना लूँगी, रोटी बना के रख देती हूँ और थोड़ा-सा जो आटा बचता है ना 3-4 रोटी इतना तो 3-4 रोटी का लोया जो होता है ना उसके हिसाब से मैं रख देती हूँ, ताकि गरम-गरम पापा के लिए रख दूँ, बनाऊँगी जब पापा खाएँगे। नहीं तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ पहले ही। तो यहाँ पे उसके बाद मेरी रोटियाँ यहाँ पे फटाफट सिका रही थी, तो मैं गरम-गरम रोटी जो फूलता है ना, फूली हुई रोटी ना खाने खाने में ना बहुत मज़ा आता है। बहुत लोग को रहता है कि मुझे गरम रोटी ज़्यादा पसंद है, लेकिन हम हाउसवाइफ़ जो है ना, हम हाउसवाइफ़ के हिस्से में ना कभी भी गर्म रोटी नहीं आता है। वो भी शादी के पहले तक होता है कि हाँ, माँ बना-बना के देते जाए, बाल बच्चा बेटी बेटा सब खाते जाए। लेकिन शादी के बाद होता है ना कि हम लोग दूसरों के लिए, मतलब दूसरों के लिए तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब हम लोग का ही है। मम्मी, पापा, सास, ससुर, पति, सब लोग हम लोग मेरे ही हैं। तो हम लोग को ही अपने फैमिली के लिए सोचना रहता है कि उन लोग को अच्छे-अच्छे खाना बना के देना, या तो घर की साफ-सफाई, या तो हर एक चीज़ से हम लोग को सोचना रहता है। हम लोग का घर का ज़िम्मेदारी जैसे बाहर का होता है, पति का, पापा का, भाई का, मतलब सबका मतलब लड़के का जो होता है ना वो बाहर की ज़िम्मेदारी होती है, और लड़की की जो होती है ना वो घर की ज़िम्मेदारी होती है। तो लड़के जो होते हैं वो बाहर की ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। तो इसीलिए हम हाउसवाइफ़ को भी ना घर की ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से सँभालनी चाहिए, बिना किसी शिकायत के। और उसके बाद 3 साढ़े 3 4 बजते-बजते तक मैंने रोटी सब्ज़ी यहाँ पे बना लिया है। किचन की पूरी सफाई हो चुकी है। गैस को मैंने पोंछ दिया है, क्योंकि गैस ना अभी साफ़ ही था, इसलिए मैंने चूल्हा को नहीं धोया है। चूल्हा को जब मैं बर्तन धोती हूँ ना तभी मैं निकाल लेती हूँ। और फिर मेरे पापा उधर ऑफ़िस से आए थे 5 बजे, तो उधर से लेके आए थे मोमोज़ और चटनी। तो ये मोमोज़ जो होता है ना, ये मोमोज़ सारा तो नहीं कह सकते, लेकिन आधा परी के ही हिस्से में चले जाता है। फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया था, तो उस खाने में सलाद और आम और पनीर की सब्ज़ी, जो कि मैं अभी बनाई हूँ। तो पनीर फ्रिज में रखा हुआ था, 2 दिन पहले आया था, तो वो बचा हुआ था, तो वो मैंने सब्ज़ी 2 लोगों के लिए बना लिया है, और रोटी है गरमा-गरम। तो मैं खाना खाने जा रही हूँ, मुझे शाम के टाइम में भूख लग गया था, तो मैंने खा लिया था। और उसके बाद फिर पापा उधर गए परी को लेके, फिर उधर से लेके आ गए समोसा। तो यहाँ पे समोसा और फिर छोला। तो आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करना ज़रूर। और उसके बाद नाश्ता करने के बाद तो फिर पापा को ज़िद करने लगी परी कि नाना मुझे झूला झूलने जाना है, पार्क जाना है, पार्क जाना है। तो फिर मेरे पापा के पास टाइम नहीं था, तो पापा को कुछ काम भी था ऑफ़िस का। तो फिर यहाँ पे मैं परी को लेके अकेले आ गई हूँ झूला झुलाने के लिए पार्क गांधी मैदान। तो यहाँ पे मैं और परी हम दोनों बातचीत करते-करते ऑटो से जा रहे थे। 10-5 मिनट का रास्ता है, यहाँ से ऑटो भाड़ा भी 10 रुपया लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। और उसके बाद पार्क में जाने के बाद बहुत ज़्यादा एंजॉय की, बहुत ज़्यादा खेली, देख ही सकते हो पूरा पार्क में जाती है ना, आने का इसका नाम नहीं होता है। 5 बजे, साढ़े 5 बजे हम लोग पार्क गए थे, साढ़े 6 बजे तक 1 घंटा खेली थी। उसके बाद 1 घंटे के बाद मैं इसको लेके ज़बरदस्ती घर चली गई थी। जाने के लिए तो नहीं चाह रही थी, लेकिन रात हो रहा था, मुझे भी अकेले लग रहा था कि अकेले पहली बार मैं परी को लेके बाहर आई हूँ। मैं ऐसे अकेले कभी गया में निकली नहीं हूँ। राजगीर में निकलती थी जब मेरा शादी नहीं हुआ था। तो फिर शादी के पहले होता है ट्यूशन हो गया, स्कूल हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती, बुक लेने जाना, ये वो, तो हो जाता है कि अकेले जाना ज़रूरी हो जाता है। और फिर शादी के बाद होता है कि बच्चे जब हो जाते हैं, तो बच्चे होते हैं उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारी ऐसे हो जाती है जहाँ आपको अकेले ही करना पड़ता है। हर चीज़ में आप किसी का साथ नहीं मतलब खोज सकते हो, क्योंकि हमेशा आपके लिए कोई मतलब होता है ना, हमेशा नहीं रह सकता है। उसके बाद फिर परी आइसक्रीम खाने के लिए बोलने लगी, तो फिर मैं जल्दी फटाक से बाहर गई, बाहर से 2 आइसक्रीम लेके आई, और एक परी ने खाया और एक मैंने खाया, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। इधर से इधर परी के पीछे दौड़ते-दौड़ते ना मैं भी थक चुकी थी, क्योंकि बच्चे के पीछे ना ज़्यादा ही दौड़ना पड़ जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों माँ-बेटी मिलके आइसक्रीम कंप्लीट कर रहे थे। परी कभी मेरा खा रही थी, कभी अपना खा रही थी। फिर बहुत सारा झूला सब यहाँ पे झूली। ये वाला झूला जो था ना, ये सबसे लास्ट में झूली थी। इसके बाद मैं बोल रही थी कि परी शाम ज़्यादा हो गया, चलो अब घर बेटा, अगर घर चलोगी तो फिर मैं कल तुमको फिर लेके आऊँगी। तो यही बात सुन के वो जाने के लिए रेडी हो गई। लेकिन बाहर निकले ना, तो बाहर यहाँ पे मेला जो लगा हुआ था बगल में ही, सामने ही था। फिर परी यहाँ पे झूला झूलने के लिए करने लगी थी, तो मैं इसको झूला पे चढ़ा दी थी। लेकिन चढ़ने के बाद ना बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। मुझे ना गुस्सा भी आने लगा था कि फालतू में हर
मतलब इतना ज़्यादा आजकल ये झूला झूली है ना, इतना ज़्यादा मेला घूमी है कि मैं भी ऊब गई हूँ मेला और झूला से। तो उसके बाद उतरी तो फिर गोला खा के मैंने इसको खिलाया था, गोला इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे की पसंद क्या होता है ना, कि बच्चे को अगर कोई चीज़ पसंद हो ना, तो उस चीज़ के लिए ना माँ के पास जो होता है ना, थोड़ा-सा मुझे लगता है कि चलो बच्चे को पसंद है, थोड़ा-सा रुक के खिला ही देते हैं, उसके बाद जाते हैं। क्योंकि बच्चे का मन संतुष्ट हो जाता है। उसके बाद गोला खाने के बाद यहाँ आया अब परी के गुपचुप की बारी, क्योंकि गुपचुप तो फेवरेट है। तो कल भी ये गुपचुप खाई थी। तो कल शाम को हम लोग गए थे, सब लोग आपको दिखाए ही आज का वीडियो में, कि कल ना कृष्णा जी के लिए, कान्हा जी के लिए झूलवा लाने के लिए बुआ गई थी। तो कल शाम को भी ये गुपचुप खाई थी, और उसके बाद फिर गुपचुप खाने के बाद मैं इसको बहुत फुसला के लेके जा रही हूँ अब घर। शाम के 6:30 बज चुके थे, मुझे भी लग रहा था कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। तो आज का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट जरूर करना। नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।